पैंचोत कहाँ ला के छोड़ दिया चूतिया बना के। मेट्रो लेवल आई एम जस्ट कंफर्मिंग। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है भाई काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मेरा जो 4 दिन का स्टे था प्लॉय में वो आज कंप्लीट हो गया है और मैं 15 तारीख को निकलने वाला था और आज ही 15 है। तो कुछ ही देर में अभी 7:30 बज रहे हैं, अभी जा रहा हूँ मैं कहीं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा। अब ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से चेकआउट करेंगे। कोई नहीं है अंदर में, सिर्फ एक ही आदमी है, एक ये आगे भाई साहब बैठे और दूसरा मैं हूँ। और फाइनली बस स्टार्ट हो गई, यहाँ से खुल गई है। वही 1.25 घंटे के करीब हमें वहाँ पे छोड़ देगी और वहाँ से हम हिचहाइकिंग करने वाले हैं। फाइनली कुछ घंटे और दूर है वहाँ से हिचहाइकिंग। मैं 12 बजे तक हॉस्टल में रुक सकता था बट मैं रुका नहीं वहाँ पे। वो इसलिए नहीं रुका ना मैं कि भाई अगर मैं जल्दी यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और जल्दी बस बैठ के जा रहा हूँ तो मैं हिचहाइक करके जल्दी पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, मुझे दिक्कत नहीं होगी। और उससे क्या है ना कि अगर मैं जितना लेट जाऊँगा मे भी हिचहाइकिंग में मेरे को कितने घंटे बाद लिफ्ट मिलेगी, कहाँ तक की लिफ्ट मिलेगी। अगर टुकड़ों में लिफ्ट मिली तो भाई काफ़ी टाइम लगेगा और लेट लिफ्ट मिली तो भाई बता नहीं सकते कब। लेकिन अगर डायरेक्ट लिफ्ट मिल गई तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा भाई। सो गाइस फाइनली मैं बस में बैठा था और मैं बस से अराउंड 3 किलोमीटर आगे आ गया हूँ क्योंकि जो बस की जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट जा रही थी। और मैंने वहाँ जो जहाँ मुझे उतरना था ना मैं वहाँ नहीं उतरा, मैंने वहाँ से अपनी डायरेक्शन देख ली कि ये भी बिल्कुल पता है कि रूट में जा रही है। तो बस जहाँ तक आ रही थी मैं वहाँ तक बैठा रहा और वही सिर्फ 17 रुपये दे के मैं करीबन 26 किलोमीटर आ गया हूँ। और यहाँ से अब मैं हिचहाइकिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं सिटी के बाहर ऑलमोस्ट आ गया हूँ। सो देखते हैं यहाँ से लिफ्ट मिलती है या नहीं। ये भाई कुछ ऐसा नज़ारा, पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहा हूँ लिफ्ट के लिए भाई। मैंने कईयों से पूछा कि पता है कह रहे नो पता है। पहली बात तो कोई रोक नहीं रहा और एक दो ने रोकी भी तो कह रहे वहाँ हम नहीं जा रहे, हम इधर जा रहे हैं। तो मेरे को तो जाना है पताया और आधे घंटे से कोई लिफ्ट नहीं मिली है भाई। पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कब मिलेगी लिफ्ट। नो इंग्लिश, वेयर यू ड्रॉप मी, आई डोंट नो। भाई यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं है स्टेशन वगैरह। मैं अच्छा खासा उस रूट पे खड़ा था और 128 किलो था और यहाँ से अब दिखा रहा है रूट 137 किलो। भाई इनने पता नहीं कौन से उल्टे रास्ते में छोड़ दिया लाके। आई डोंट अंडरस्टैंड ब्रो, वेयर स्टेशन हैं? नो व्हाई, वेयर यू गो? तो भाई बुड्ढा चला गया गुस्सा हो के। मैंने कहा तू चला जा भाई, पैंचोत कहाँ ला के छोड़ दिया चूतिया बना के। समझ नहीं आ रहा, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। इंग्लिश Yes. ओके, सो आई वांट टू गो टू पताया। Pattaya. सो विच रूट इज गोइंग टू पताया? कैन यू शो मी दिस एंड Okay. दिस रूट? This route, okay. This road can direct to Pattaya. So then you must take the bus. You mean a local bus? Do you know hitchhiking? Hitchhiking? Hitchhiking. No hitchhiking. Lift. No understand. What you mean? Lift? I mean hitchhiking, like something. Stop. Then Oh. yeah. You mean the bus stop? No bus stop. Hitchhiking, like lift. So भाई मैंने इंग्लिश में लिखा है और इन्होंने अपनी थाई लैंग्वेज में लिख दिया। इन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी है। मैं यहाँ पे कुछ खा लूँगा फिर निकलूँगा यहाँ पे। और गांव का सीन मैं गांव में आपको बताऊँगा क्या करना है। और ये भैया हैं। तो भाई फिर से एक बार कोशिश करने के लिए आ गया हूँ मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट में। मैंने खाना खा लिया, मैंने उसके 20 बात पे करे, हालांकि 40 बात हो रहे थे बट उन्होंने मेरे से बस 20 बात ही मांगे। मैं उन्हें देने की कोशिश कर रहा था बट उन्होंने लिए नहीं पैसे। कोई नहीं, ये उन्होंने बोर्ड दिया है, कार्डबोर्ड लिख के। और यहाँ से हिचहाइकिंग करने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि तुम्हें सिटी से बाहर निकलने के लिए 365 नंबर की बस आएगी जो कि सीधा तुम्हें
समुद्र प्रकान प्रोविंस करके गांव है, वहाँ पे छोड़ देगी। वहाँ पे तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा हिचहाइकिंग करना। अगर तुम्हें लिफ्ट ना मिले तो तुम पुलिस के पास जाना, पुलिस हेल्प कर देगी तुम्हारी। भाई यहाँ बस में बैठ गया हूँ मैं, और बस में से ये नहीं समझ आ रहा मेरे को जाना कहाँ है। बस वाले सबके सब लगे पड़े, कोई ट्रांसलेटर खोल के बैठा है, तो कोई फ़ोन में, कोई मेरा फ़ोन मांग रहा है देखने के लिए तुम कहाँ जा रहे हो। मतलब पूरे बस में जितने भी है ना भाई, जो मेरे आसपास से जो दिख रहे हैं सब हेल्प करने में लगे पड़े हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये ना कि लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ट्रांसलेटर के द्वारा भी मेरे को दिक्कत हो रही है, समझाने में कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से एक मैं विलेज जा रहा हूँ, मतलब सिटी से पूरा दूर जा रहा हूँ मैं, और वहाँ से करूँगा हिचहाइकिंग। यहाँ से तो भाई पॉसिबल है, सिटी के बीचों बीच उसने छोड़ दे तो वहाँ से हिचहाइकिंग नहीं हो पा रही थी। You know, No man, like this. Somebody stop and pick up her. No man. I know van is available, but I can't going to van. I'm going to like I'm just confirming you. This route is going to Pattaya. Pattaya. Understand Pattaya? So I'm going to Pattaya. But no van, no metro. Yeah, like advancing. I'm a YouTuber. Do you understand? I'm just confirming you. This route is going to Pattaya. Yeah. You understand? Yeah, I'm a YouTuber, so that's why I know van available, like a train available, metro available. I'm just confirming you. फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, सही नहीं रहा। हालांकि मैं इधर से देखो जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है ना, ये सब पे मैं हाथ दे रहा हूँ। भाई कोई नहीं रोक रहा है, बिल्कुल कोई रोकने का नाम नहीं ले रहा। मैंने कितनी गाड़ी, कोई देख भी नहीं रहा। इधर से मैं इसलिए खड़ा हूँ ना साइड से, इधर से सारी गाड़ियाँ आ रही है, और इधर से जो सामने वाला रास्ता ना, ये सीधा जा रहा है पताया की तरफ। भाई बहुत प्रॉब्लम है लैंग्वेज, ये लोग बिल्कुल नहीं समझते भाई, इन्हें लैंग्वेज आती नहीं है, बिल्कुल भी इनके पल्ले नहीं पड़। जब जाओगे ना कुछ बोलने के लिए, भाई कुछ अलग ही समझते ही है। भाई मेरे को कोई लिफ्ट नहीं मिली, मैंने कोशिश कर ली पूरी, और रोड पे भी आ गया, हाईवे पे भी आ गया, और गैस पेट्रोल पंप को यहाँ गैस पंप कहते हैं, गैस स्टेशन पे भी आ गया, मेरे को कहीं लिफ्ट नहीं मिली। और ये देखो ये टाइम हो रहा है 6 बजने वाले, और यहाँ पे कोई मंदिर भी नहीं है कि मैं कहीं आराम से जाकर रिलैक्स करके सो जाऊँ, और हॉस्टल भी नहीं है आसपास, काफ़ी दूर है हॉस्टल। तो मैं सोच रहा हूँ चलो 120 बात लग रहे मेरे, 120 बात दे के सीधा पताया पहुँच जाएंगे। पताया में ही देखते हैं करना क्या है। जो सोच कर आए थे वो तो हुआ नहीं है। एक तरफ से कह लो कि काइंड ऑफ पहली जो मेरी हिचहाइकिंग रही है ना, ये वर्स्ट एक्सपीरियंस रही है। मतलब पहले बार में ऐसा मेरे को उम्मीद नहीं थी कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा होगा। मतलब मुझे लगा लिफ्ट मिल जाएगी, बड़े प्यार से हिचहाइकिंग करेंगे, एक्साइटेड था मैं। लेकिन वही हुआ ना कि जो पहली बार मैं सोचा था वो हुआ नहीं। तो फिलहाल मूड ख़राब हो गया। 6 बज रहे हैं और अब चल रहे हैं, वहाँ जाने में करीब 2 घंटा लगेगा। वेलकम टू पताया गाइस, फाइनली स्वागत है आपका पताया में। और काफ़ी दिक्कत फेस करने के बाद पहुंच गया मैं पताया। हालांकि मैंने उस पताया की जो बस थी वहां से, बैंकॉक से, वहां से नहीं ली थी मैंने। मुझे वहां से काफ़ी टाइम लग गया था आने में, क्योंकि मैं ऑलरेडी 25 से 30 किलोमीटर दूर आ चुका था। बट वही कह रहा हूँ, टुकड़े टुकड़े में आया था मैं। और वहाँ से मैंने बस पकड़ ली। बस पकड़ के क्या हुआ, मैं घर से निकला था 8:30 बजे, 8:30 बजे निकला था घर से, और वहाँ पहुँच गया था 10:30 बजे हिचहाइकिंग पॉइंट पे। वहाँ मैं करीबन 7 से 8 घंटे तक वेट करता रहा। सिर्फ मुझे एक हिचहाइकिंग की लिफ्ट मिली थी छोटी सी, वो भी कैमरा मैंने बाहर ही निकाला था। बट उसके बाद अफसोस कोई लिफ्ट नहीं मिली। हालांकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट काइंड ऑफ पूरा बैड कह लो, क्योंकि उम्मीद नहीं थी मेरे को कि लिफ्ट नहीं मिलेगी भाई।
ये लोग बिल्कुल रोकते नहीं है गाड़ी यार। लिफ्ट मांगोगे ना आप, लिफ्ट देते नहीं है ये लोग। उम्मीद नहीं थी कि लिफ्ट नहीं मिलेगी, मुझे लगा था कि लिफ्ट मिलेगी और हम बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे। मुझे ये अंदाज़ा लग रहा था कि हम 5 से 6 बजे तक में पहुंच जाएंगे, बट भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ट्रैवलिंग का पार्ट है। मैं मतलब डर गया था भाई, और यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया। अब मैं रात को यहीं मैट लगाऊंगा और यहीं सो जाऊंगा, सुबह होएंगे। भाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है बनने के बाद। देख रहे हो सारे के सारे चले गए ठेली वाले, कोई भी नहीं। यहाँ पे 2 ठेलियाँ थी ना जब मैं आया था।